दशरथ अजीर बिहार। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठा के और भाव से गाइए श्री राधे। जिसमें भागवत में गोकर्ण गीता के रूप में दिया गया है, आप ध्यान देना और ध्यान देकर के सुने, आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। तो यहाँ दो श्लोक सुना है। पहला श्लोक, देह्य श्रीमान सरुधिरे, देह्य श्रीमान सरुधिरे, अभिमत्वम जित्वम जाया सुतादि शांतिमतः। देखो देह श्रीमान सरुधिरे, अभिमत्वम जित्वम, ये शरीर क्या है? जो शरीर को हम खिलाया, वस्त्र पहनाया, उस शरीर हमारा साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, शरीर को छोड़ करके हम चले जाएंगे। देखो आपके घर में सुंदर पत्नी है, वो साथ में नहीं जाएगा। सुंदर बच्चे हैं, वो साथ में नहीं जाएगा। सुंदर पति है, वो साथ में नहीं जाएगा। आपके अकाउंट में रुपया है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? तो जो समय आप यज्ञ अनुष्ठान में दिया है, कथा सत्संग में दिया है, दान में दिया है, वही समय आपके साथ में जाएगा, वरना सब कुछ इसी धरा पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, और हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नित्यम संधि मृत्यु, यहाँ कहा जा रहा है नित्यम संधि, संधि में जुड़ना। हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 10 साल के थे, 15 साल के हो गए, 15 साल के थे, 20 साल के हो गए, हम छोटे थे, बड़े हो गए। हम सबका सोच यही है, हम बढ़ रहे हैं। हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग हर रोज घट रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 वर्ष से जीवित रहता है, कोई व्यक्ति 100 वर्ष से जीवित रहता है, तो 100 वर्ष में आप 20 वर्ष घटा कर कितना बचेगा? 100 वर्ष में से आप 20 वर्ष घटा देंगे, कितना बचेगा? 80 वर्ष बचेगा। तो आप दिमाग लगाओ कि आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो नित्यम संधि मृत्यु, तो हमें करना क्या चाहिए? हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो नित्यम संधि मृत्यु, कर्तव्य धर्म संग्रह। यहाँ कहा जा रहा है दूसरा लाइन में, कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करने के लिए कहा जा रहा है। और हम लोग धन को संग्रह करने में लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन हो जाए, उसी को संग्रह करने में रहते हैं, और वो हमारा साथ में जाएगा नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कर्तव्य धर्म संग्रह, हमें धर्म इकट्ठा करना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, दान करना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। यही धर्म को हमें इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। परंतु हम फिजूली बातों में, ये हमारा है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा मकान है, ये हमारा,
तो इस प्रकार और ये जो आपको शरीर मिला है, इस शरीर का केवल एकमात्र धर्म है भगवान को प्राप्त कर लेना। और जो इस मानव शरीर से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, नहीं करता है, उसको 84 लाख योनि के चक्करों में जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसको 84 लाख योनि के चक्कर में जाना ही पड़ेगा। अगर ये चक्करों से बचना है तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो, समाज का सेवा करो, धर्म इकट्ठा करो, भागवत कथा श्रवण करो। ये पहला श्लोक आप लोग श्रवण करो। दूसरा श्लोक ध्यान से सुनेंगे। अन्य दोष गुण चिंतन मुक्त्वा, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त। जो दूसरे का निंदा करता है उसका सारा पाप उसी के ऊपर में आ जाता है जो निंदा करता है। इसलिए किसी का निंदा सिकत करना नहीं चाहिए और निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। जो दूसरे का निंदा सुनता है उसका पाप बढ़ता है। अपना निंदा सुनना पुण्य है, दूसरे का निंदा सुनना पाप है। इसीलिए ना तो किसी का निंदा करो और ना किसी का निंदा बुराई का सुनो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम समाज में देखा कि कई 5 व्यक्ति बैठ जाते हैं समाज में, दिन भरी दूसरे का निंदा बुराई शिकायत करने में लगे रहते हैं। और माताओं में तो ज्यादा है, माताओं में ज्यादा है। माताएं लोग भी 5-10 माता बैठ जाएंगे और दिन भरी उसका शिकायत उसके पास, उसका शिकायत उसके पास करते रहते हैं। इसीलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है तो उसका पाप आपके ऊपर में आ जाएगा। जो पाप किया है ना, उसका पाप उसको नहीं लगेगा, उसका पाप सारा आपके ऊपर में आ जाएगा। क्यों? आपने उसका निंदा बुराई शिकायत किया। इसीलिए दूसरे का निंदा बुराई शिकायत करना नहीं चाहिए। और आपका जो निंदा करता है, अपना निंदा सुनो। आपका कोई निंदा बुराई शिकायत करता है तो उसको सुनो, उससे घबराओ मत। व्यक्ति को निंदा बुराई शिकायत सुनकर घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति को प्रशंसा सुन करके घबराना चाहिए। प्रशंसा आपको नीचे गिरा सकता है और निंदा बुराई आपका जो कर रहा है वो निंदा बुराई आपको ऊपर ला सकता है। समाज में आपका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। आपको कोई निंदा बुराई शिकायत करता है तो, और आपका जो निंदा कोई आपका निंदा बुराई शिकायत करता है तो उसके साथ मधुर व्यवहार करो। मान लो आपको एक गाली दिया, ये नहीं उसको 4 गाली सुना दो, उसको क्षमा कर दो, उसके साथ मधुर व्यवहार करो। यज्ञ अनुष्ठान में, विवाह शादी में उसको पहले भोजन निमंत्रण दो, पहले उसको भोजन करवाओ, उसको कुर्सी दो बैठने के लिए, उसको जल पिलाओ, उसका आरती करो जो आपका निंदा बुराई शिकायत करता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कई व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो आपको गंगा स्नान करने का कोई जरूरी नहीं है। मान लो आपका कोई निंदा बुराई शिकायत करता है, आप गंगा से बढ़कर के आपको वो निर्मल बना देगा। क्यों? कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको साबुन से, तेल से, पानी से साफ किया जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है उसको तेल से, साबुन से, पानी से साफ किया जाता है। और आपका कोई निंदा बुराई शिकायत करता है तो समझ लो वो अपने जीभ से, जीभ के द्वारा वो बोलता है, निंदा बुराई शिकायत करता है तो जीभ के द्वारा चाट करके आपके पाप को समाप्त नहीं कर देता है। इसीलिए उसके साथ आप मधुर व्यवहार करें। इतना ही नहीं, आप सोचते होंगे बाबा बना बना करके बोल रहे हैं, हम बना बना करके नहीं बोल रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी स्वयं लिखे हैं, अब सुन लो। निंदक नियरे राखिए आंगन कोटे छवा,